दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। काफिरोज पार्टी के छात्र आंदोलन को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौम्य तरीका अपनाया था वो बेहद कारगर था। प्रधानमंत्री ने ये न मानते हुए कि उनकी पराजय हुई है, क्योंकि छात्रों से भी क्या प्रतिष्ठा की क्या होड़ करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया शिक्षा मंत्री के पद से। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर तमाम भावुक अपीलें जारी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि छात्र हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके साथ में पूरी आत्मीयता और अपनत्व का एक तरीका, पूरा हमदर्दी की उनकी उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये कर रही थी, एक उफान पर जो है उबलते उफान पर ठंडा पानी का ठंडा छींटा छिड़क रहे थे। दूसरी तरफ जो उनकी आईटी सेल की जो आर्मी है वो भिड़ी पड़ी थी छात्रों से बराबर। वो उनको छात्रों को ठंडा होने नहीं दे रही थी और अभी भी नहीं होने दे रही। उस पर छांट के जो कुल मिला के जो लीडरशिप थी, जो मुख्य तौर पर जो टोटलिटी में अगर उस आंदोलन में शामिल लोगों को देखा जाए तो वो बहुत शालीन तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से, बड़े सुसंस्कृत तरीके से आंदोलन चला रहे थे। और लेकिन उसमें कुछ बच्चे बहुत, क्योंकि बच्चों के ही आजकल वीडियो दिखाए जा रहे हैं हमला करने के लिए, उन बच्चों के जो निश्चित रूप से वो बहुत अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्के बच्चे हैं। अब उनको ढूंढ के उन वीडियो को लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में सारे लोग ही वैसे होते जिन बच्चों को आप दिखा रहे तो आपने 20 जुलाई की तत्काल बाद ही वो वीडियो जारी कर दिए होते। लेकिन अब वो वीडियो आप एक साजिश के तहत उन वीडियो को सामने लाने का काम कर रहे हैं। और उन वीडियो में पहले तो अपराध यही है कि उनमें वो नादान बच्चों को आप उनको डिस्क्लोज करने का काम कर रहे हैं। वो बच्चे एक उम्र के बाद में पूरा जुवेनाइल जो हमारा एक्ट बना हुआ वो भी इसी पर आधारित है कि एक बालिग होने के पहले तक अगर वो जो अपराध करता है, जो अवज्ञा करता है, वो उसकी एक नादानी होती है और उसको जीवन भर उसके साथ में कोई टैग उसके आधार पर नहीं मरना चाहिए। लेकिन अब आप उस सिद्धांत को भुलाए हुए हैं। और वो बच्चे जो कह रहे हैं, हम तो पहले कह रहे हैं कि उसकी निंदा होनी चाहिए, ठीक है, इसको झड़क दीजिए, आप डपट दीजिए, निंदा कर लीजिए, यहीं तक बहुत है। निंदा भी कर दें, आप गुस्सा आता है, कुछ ऐसी बातें वो कह रही, ठीक है, लेकिन गुस्सा होने पे वो जितनी अश्लीलता नहीं कर रही, जितना घोड़ापन वो नहीं कर रही, जितना बेहुदापन वो नहीं कर रही, वो कमेंट आप लिखवाने का काम कर रहे हो, वो निश्चित रूप से ये नहीं माना जा सकता कि नहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शय नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शय। और बहुत जो न्यूट्रल लोग हैं, न्यूट्रल लोग जो अनुवादी लोग हैं, उन्हें तो इस ढंग की भाषा से, उनको तो इस ढंग का जो जवाब वो दे रहे हैं, उनको कहीं रेप करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, कहीं उनको पता चला कि 2-2 रुपये में, 200 रुपये में बिकने वाली लड़कियां बताया जा रहा है। तो उनको तो मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अनुवाद में वो तो सब कुछ, सारे संस्कार और सारी चीज़ें भूल गए। लेकिन जो न्यूट्रल तबका है, जो एक बड़ा सा, जो कुल मिला के वो जो समाज है, वो कोई भी उन टिप्पणियों को, उन कमेंट्स को हजम नहीं कर सकता। और वो केवल उस कमेंट करने वाले के प्रति तक उनकी उसकी खिन्नता सीमित नहीं रहती। वो ऐसा जो काम करा रही, वो जानती है कि ये वो एक पूरी भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो वैसी धारणा बनाने के लिए वो मतलब विवश हो जाती है, उनको धमकाया जा रहा है। तो ये धमकाने का तरीका, इसको तो प्रधानमंत्री जी को एक इंस्टाग्राम पर इतना एक वीडियो डालना, एक वीडियो इसको ये भी डालना चाहिए कि वो कम से कम जो नादान बच्चे हैं, उन नादान बच्चों की ने जो कहा है, जो उन्होंने जो इस तक की कोई अगर कोई अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप तो अपने आपे में रहें, आप तो संयम में रहें, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाने का काम कर सकते हैं कि नहीं ऐसे बच्चे थे, बस यहाँ तक थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो, आप तो समझदार लोग हैं, तो उससे तो हमारी पूरी पार्टी की छवि बिगड़ जाएगी। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उनकी भी मैं तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री जी की तरह, कि उन्होंने भी उस समय जब ये कहा था, और उनकी शायद सलाह का ही असर हुआ था कि ये कि सख्ती से कोई चीज़ किसी को मनवाने का तरीका ठीक नहीं है, आपको संवाद करना पड़ेगा। आप कोई कदम उठा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें भलाई करने की मंशा छुपी हो, लेकिन
लोग उसको इस रूप में ले रहे हैं कि लोग उसको गलत रूप में ले रहे हैं, तो आप संवाद करिए, आप अपनी बात को लोगों के सामने रखिए, लेकिन आप एक तरफा तौर पर नहीं, और उसके बाद आप मनमाने की कोशिश करें और उस मनमाने के लिए सख्ती का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छी सलाह दी थी मोहन भागवत जी ने, और अगर मोहन भागवत जी तरह और संघ के लोग ऐसे ही है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, और संघ के लोग, और अब संघ क्यों आगे नहीं आ रहा। संघ के जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को टोकें कि ये आप कि आपका ये आपको जो जवाबी तरीका ये बहुत बुरा है। लेकिन एक कुटिल चालें अपने आप जाहिर करते हैं कि हम एक कुटिल चालों का सहारा लेने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि एक दूसरा मामला पुलिस का है। पुलिस के संघ से आप चेतावनियां दिलवा रहे, पुलिस को आप एक विक्टिम, पुलिस के माध्यम से एक विक्टिम कार्ड खोलने का कोशिश करें। अरे जो पुलिस की जब नौकरी करती है, सेना की नौकरी जो लोग करते हैं, उनको एक तरह से अभी तक वो ये बात सोचते थे कि हमें लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है, जिस तरह सेना का सोचता है कि हमें सीमा पर किसी भी परिस्थिति का शिकार होना पड़ सकता है, हमें वीरगति का वर्ण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसी तरीके से पुलिस ये मान के चलती थी कि हमारा जो जॉब है, हमारी जो ड्यूटी है, हम भीड़ के गुस्से के शिकार होने की कई बार नौबत आ जाती, लेकिन उससे पुलिस कभी उखड़ती नहीं थी, पुलिस कभी जवाबी कार्रवाई नहीं करती थी। और आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए आंदोलन में, जिसमें वो खुद उपस्थित हो, तो कई बार पुलिस पर हमले हुए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का पुलिस का ऐसा तरीका सामने नहीं आया जो जिस काम के लिए जो बदनाम पुलिस वाले करते हैं, जो पेशबंदी जिसको शब्द कहा जाता, उस तरीके से काम कर रहे। वो पुलिस अधिकारी, वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी धमकी देने का काम कर रहे, जिनकी वजह से जो छुट्टी देने के लिए पुलिस का एक जवान आता है, और वो जितनी बदतमीजी करते हैं, जितना बुरी तरह से उसको अपमानित करते हैं, जितनी अमानवीयता दिखाते हैं, जिससे कई पुलिस वाले, कई निचले स्तर के पुलिस वाले आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन पुलिस वालों को, उन पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों को सरकार का खास बनने के लिए कुछ अभी और भी मलाई चाटने की इच्छा है। वो पता चला कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो लोगों के बहकावे में ना आए। वो जो लाइन उन्होंने शुरुआत में अख्तियार की थी, उसी लाइन पर वो आगे बढ़ने का काम करें, वरना तो ये तो जो आग अभी ठंडी होने पे थी, ये तो आग और ज़्यादा उसको भड़काने का काम हो रहा है, और ज़्यादा लोग उत्तेजित हो रहे हैं। जो जज जी है, वो तो इसको एक तरह से जो आप ये जो कमेंट्स वगैरह जो शुरू हुए लड़कियों के ऊपर, उनके वीडियो छाट के लेने के बाद में फिर अपनी कुंठा निकालने का काम करे, तो वो तो, और धमकियां जो दी जा रही, वो धमकियों को वो इस रूप में ले रहे हैं कि उनको चैलेंज किया जा रहा है। तो चैलेंज किया जा रहा है तो वो फिर तन के खड़े हो सकते हैं। और कोई सरकार, कोई भी कितने भी शक्तिशाली सरकार ना हो, सरकार क्यों ना हो, लेकिन वो जनता का मुकाबला नहीं कर सकती, वो समाज का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी और भारतीय जनता पार्टी के आम लोगों ने भी काम किया। हम लोग तो लिखने और पढ़ने तक का काम करते, वहीं अपना जो है सब कुछ संतोष कर लेते, उसी पे अपना पूरी क्रांतिकारिता दिखा लेते। लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे उन साधारण कार्यकर्ता से लेके शीर्ष नेतृत्व है, वो उन्होंने समाज के मानस को हमसे ज़्यादा समझते, फिर भी वो ऐसी चूक क्यों कर रहे हैं। हमें ये हम जैसे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। बहरहाल हमारी एक सदा संहितापूर्ण उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जो है ये सलाह ये होगी कि वो अपने प्रधानमंत्री की लाइन का अनुसरण करें, किसी को धमकाने का, किसी को उस ढंग से करने का और का काम न करें, जिससे जो आंदोलन की आग ठंडी पड़ने वाली है, वो आंदोलन की आग और ज़्यादा प्रचंड हो जाए। और कम से कम वो ये तो दिखाएं अपने काम में, अपने कृतित्व में ये तो दिखाएं कि संघ का उनको अदब है, संघ प्रमुख का अदब है, तो वो संघ प्रमुख
तो वो संघ प्रभु का अदब करते हुए कोई उकसाने वाली कोई कार्रवाई करने की कोई चूक न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।